और जितने भी मेरे पेशेंट्स हैं अगर वो मेडिकेशन ले रहे हैं तो मेडिकेशन वो टाइम टू टाइम लेते रहें, उसके अंदर कोई भी चेंजिंग नहीं करनी है। क्योंकि जितने भी मैंने आपको जूसेस बताई हैं वो सारे आपके गट के लिए, आपकी स्टमक के लिए, आपकी कॉन्स्टिपेशन के जो इश्यूज़ कभी बन जाते हैं या डाइजेशन के इशूज़ होते हैं उनको रिजॉल्व करने के लिए बहुत ज़्यादा ये एक जनरल सा डाइट प्लान मैं आपके साथ अब शेयर करूँगी और बताऊँगी कि सहरी में क्या खाना है, इफ्तारी में क्या खाना है, या फिर आपके लिए कौन से ऐसे बेवरेजेस हैं जो कि यूज़फुल हो सकते हैं। हे व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम डाइटिशियन बिस्मा और आज आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही अच्छा डाइट प्लान अबाउट रमज़ान। ठीक है, जो लोग वेट लूज़ करना चाहते हैं स्पेशली ये वीडियो उनके लिए है। तो पहली ऑप्शन आ जाती है कि आपने पराठा खाना है, पराठा खाएंगे पर उसका साइज़ मीडियम होगा, सीडी साइज़ नहीं कह रही, मीडियम साइज़ आपका पराठा होगा। 1 टेबल स्पून ऑयल ही डलेगा उसके अंदर, या तो ऑलिव ऑयल डलेगा या कॉर्न ऑयल डलेगा उसके अंदर, या कोकोनट ऑयल डाल सकते हैं आप जो एडिबल होता है, या फिर आप डाल सकते हैं उसके अंदर देसी घी। सबसे बेस्ट चीज़ देसी घी है, तो आप देसी घी भी डाल सकते हैं। इसका आप एक पराठा बनाएंगे, साथ जो भी आपने सहरी के लिए अपना सालन तैयार किया हुआ है, करी, चाहे वो कुछ भी चीज़ हो सकती है, कोई मीट होगा, वेजिटेबल होगी, या फिर किसी किस्म की चीज़ है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, तो वो आप खाएंगे। लेकिन आपने ख्याल करना है कि उसमें फ़ैट की क्वांटिटी थोड़ी हो। ठीक है, फ़ैट की क्वांटिटी थोड़ी रखनी है। अपनी प्लेट में देखना है कितना ऑयल जा रहा है, ऑयल को बिल्कुल साइड पे करके और आपने अपनी तैयार कर लेना है। उसके साथ आपने क्या करना है, चाय का इस्तेमाल करना है। अब चाय वही बात है कि आप अगर उसके अंदर चीनी, शक्कर, कोई चीज़ ऐड भी करें उसको भी देखेंगे कितनी डाल रहे हैं। 1 टीस्पून मोर देन इनफ है। और पतली चाय पिएं, कभी भी गाढ़ी चाय ना पिएं। इसके साथ आप ऐड करेंगे 1/2 कप, यानी छोटा सा बाउल होगा, उसमें आप दही ऐड कर सकते हैं। दही के अंदर आप बेशक थोड़े से स्पाइसेस वगैरह, जैसे मोस्टली लोग साल्ट एंड ब्लैक पेपर डाल लेते हैं, उसको रायते की फॉर्म में बना के खा लेते हैं। उसके अंदर कोकम्बर आप श्रेड करके डालना चाहते हैं वो भी आप उसके अंदर डाल से सकते हैं। साथ में आप ऐड करेंगे 4 से 5 बादाम से। या अब ये फुल फिलिंग सा एक ऑप्शन मैंने आपको दे दिया है। दूसरा ऑप्शन आ जाता है साबूदाना। ठीक है, साबूदाने का आप लोगों ने पोरिज बना लेना है पानी के अंदर, और उसके बाद उसके अंदर आपने 1 कप मिल्क ऐड करना है। मिल्क के साथ आप फ्रूट्स भी ऐड कर सकते हैं, उसमें डिफरेंट उसके अंदर आप नट्स ऐड कर सकते हैं, जिसमें आलमंड्स आ जाते हैं, वॉलनट आ जाते हैं, काजू आ जाता है, ये ऐड करेंगे। और साथ ही उसके अंदर आप 2 से 3 खजूरों का भी एडिशन कर देंगे। और साथ इसके अंदर जाएगा चिया सीड्स। ठीक है, चिया सीड्स रात को आपने सोक करके रख लेने हैं, सुबह उसको 1 to 2 टेबल स्पून उसके अंदर डालना है। हनी का इस्तेमाल जो लोग करना चाहते हैं, अगर प्योर अवेलेबल है तो वो हनी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। साथ ही साथ ये है कि अगर हनी का इस्तेमाल नहीं करना चाहते, उसको थोड़ा सा आप नमकीन बनाना चाहते हैं, तो साल्ट एंड ब्लैक पेपर उसको मज़ेदार बना के खाएँ। दी थर्ड ऑप्शन इज़ के होल ग्रेन रोटी खानी है आपने। ठीक है, अब होल ग्रेन रोटी आप डिफरेंट सालन के साथ भी खा सकते हैं। लो फैट सालन, जिसका मैंने आपको बताया, करी, किसी किस्म की भी करी है, गोश्त है, चिकन है, वेजिटेबल है, दाल है, उसको आप कॉम्बिनेशन कर सकते हैं। लेकिन होल ग्रेन आपको इजीली मार्केट से अवेलेबल हो जाएगा। नहीं है तो बेसन, मकई और थोड़ी सी उसके अंदर गंदम जाएगी, जौ का आटा, ये मिक्स करके आप उसको रख लें। साथ आप अच्छा, अब बहुत सारे लोग कहते हैं हम अंडा खाना चाहते हैं जी, एग होना चाहिए हमारी तो सहरी में, तो ज़रूर एग ऐड करें। लेकिन उसके अंदर माशाल्लाह इतनी एनर्जी अल्लाह ताला ने रखी हुई है कि बार बार आपको फिर ना प्यास का एहसास होता है, बहुत ज़्यादा थर्स्ट फील होती है। तो आपने उसको कम करने के लिए ये करना है, ओवरकम करने के लिए उसके अंदर आप डालेंगे डिफरेंट वेजिटेबल्स। आप ऑमलेट की फॉर्म में बना लें, उसके अंदर डिफरेंट वेजिटेबल्स डाल देंगे, ऑनियन, टमाटोज़, ऑलिव्स आप उसके अंदर ऐड कर सकते हैं, कैबेज ऐड कर सकते हैं, पेपर ऐड कर सकते हैं, ग्रीन बेल पेपर होती है जो, ग्रीन चिली, उसके बाद धनिया, पुदीना, ऐसा की डिफरेंट चीज़ें आप उसके अंदर ऐड करेंगे और आप उसके अंदर एक नया टेस्ट डिवेलप कर सकते हैं। ठीक है, तो आपने इसको इस तरह करके खाना है कि आपको प्यास भी ना लगे। अलावा स्क्रैम्बल्ड एग आप खा सकते हैं। फ्राइड एग से थोड़ा अवॉइड करें, जो लोग वेट लूज़ कर रहे हैं, जो वेट गेन करना चाहते हैं वो खा सकते हैं किसी किस्म का एग भी। ठीक है, तो ये 2 से 3 ऑप्शन मैंने आपको सहरी में फ्लेक्सिबल सी दी हैं। इनकेस आपका सहरी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो वो आप मुझसे कर सकते हैं। ठीक है, दूध का, दही का इस्तेमाल आप सहरी में करेंगे तो बहुत बेस्ट रहेगा। जितने प्रोबायोटिक्स आपकी बॉडी में जाएंगे उतने अच्छे
बैक्टीरियाज डेवलप होते हैं और आपका गट जो है वो क्लियर रहता है। इफ्तार मेन हिस्सा है। जिसने रोज़ा रखा है उसके लिए भी और जिसने जो है नहीं रखा उसके लिए भी बहुत ही एक कीमती हिस्सा है। इफ्तार मेन पार्ट है, स्टार्टिंग ऑफ इफ्तार, ठीक है। तो सबसे पहले आपने ये करना है कि पानी लेना है और साथ 3 खजूरें लेनी है, ठीक है। 3 डेट्स लाजमी होनी चाहिए आपकी इफ्तार में। तो 3 डेट्स के साथ आपने 1 गिलास पानी पीना है और वो भी बहुत आराम से पानी पीना है, ठीक है। उसके बाद आ जाती है डिफरेंट ऑप्शंस जो आप नमकीन में पसंद करेंगे। अब नमकीन में आप खा सकते हैं चाट, वाइट चने हैं उनकी भी खा सकते हैं, ब्लैक चने की भी खा सकते हैं, लोबिया, जो भी बीन्स आपको पसंद हैं उनकी आप चाट बना के उसमें डिफरेंट वेजिटेबल्स आपकी विश के मुताबिक जितनी आप डालना चाहते हैं आप डालेंगे, स्पाइसेस डालेंगे उसके अंदर। और साथ ही साथ आपने 2 टेबल स्पून उसके साथ ऐड करना है या दही या चटनी, ठीक है। 2 टेबल स्पून से ज़्यादा नहीं ऐड करना। और बाउल का साइज़ मैं नहीं कह रही कि इतना हो, बस नॉर्मल मीडियम साइज़ हो जितना ईजीली आप खा सकते हैं। बहुत ज़्यादा भी नहीं खाया जाएगा, बहुत कम भी नहीं। एक बड़ी मज़े की ऑप्शन है जो कि मैं खुद भी ट्राई करती रहती हूँ और बहुत ही फुलफिलिंग सी होती है कि आप सैंडविच बना लें, ठीक है। आपने क्या करना है, आप सैंडविच बनेंगे ब्रेड के, तो ब्राउन ब्रेड के 2 स्लाइसेस आपने ले लेने हैं, सही है। ब्राउन ब्रेड का इस्तेमाल करना है, वाइट ब्रेड का इस्तेमाल किया तो वो कोई एक तो आपको फाइबर आ रहा है, न्यूट्रिएंट्स आ रहे हैं और एनर्जी मिलेगी ब्राउन ब्रेड से। उसके अलावा उसके अंदर आपने क्या फील करना है, सबसे पहले आ जाती है हमारे पास ऑप्शन शामी कबाब की सबसे बेस्ट ऑप्शन है, ठीक है। चाहे वो मीट के हैं चाहे वो चिकन के हैं, इट्स अप टू यू। कबाब हैं, कबाब को आप बना रहे हैं, ठीक है। तो आपने इसको ऑलिव ऑयल में बनाना है, 1 टीस्पून ऑलिव ऑयल में वो बन जाएंगे। आपने उसको ब्रेड के अंदर फिल करना है। अच्छा, आप ऊपर से आपने उसके अंदर ऑलिव्स भी ऐड कर सकते हैं, आप उसके ऊपर कुकम्बर भी थोड़ा सा क्रश करके वो भी ऐड कर सकते हैं। उसको सैंडविच बना लिया और 1 to 2 टेबल स्पून चटनी या दही के साथ आप उसको खा लेंगे, क्योंकि वैसे आप शायद नहीं खा सकेंगे कि ड्राई ड्राई आपको लगेगा। तो जो लोग खा सकते हैं तो वेल एंड गुड, अगर नहीं खा सकते तो आपने उसको चटनी या दही के साथ खा लेना है, लेकिन 2 टेबल स्पून से ज़्यादा ना हो। अब क्या है, या तो आप होल फ्रूट ले रहे हो, कोई भी फ्रूट खा रहे हो, आपको कैद नहीं है कि आपने ये फ्रूट खाना है और ये नहीं खाना, सारे फ्रूट्स आप ले सकते हो। बस सिर्फ और सिर्फ ये है कि अगर आप चाट का इस्तेमाल कर रहे हो, ठीक है, चाट बना रहे हो, डिफरेंट फ्रूट्स को कट करते हो और उसके अंदर डालते हो, तो आपने 2 से 3 चीज़ों का ख्याल करना है। उसमें शुगर नहीं होनी चाहिए, सिरप किसी किस्म का नहीं होना चाहिए, कोई सॉस नहीं होनी चाहिए, बस सिर्फ और सिर्फ सादे आपका जो फ्रूट है वो हो, ठीक है। तो आपने एक बाउल लेना है, उसमें फ्रूट कट करने हैं और उसके अंदर 2 चीज़ें सिर्फ चाहिए, उसके अलावा कोई चीज़ नहीं चाहिए। एक होगा ब्लैक पेपर और एक होगा साल्ट, ये 2 चीज़ें हैं। अगर बहुत ज़्यादा दिल कर रहा है कि कुछ चीज़ ऐसी हो कि कुछ सॉस टाइप कुछ चीज़ हो या कुछ, उसमें आप 1 to 2 टेबल स्पून दही के इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये है कि अगर आप चाट खा रहे हैं तो फिर वो जो 2 टेबल स्पून दही या चटनी के हैं वो चाट के साथ शिफ्ट हो जाएंगे, या फिर आपके जो फ्रूट चाट है उसके साथ शिफ्ट हो जाएंगे। आपने कोशिश करनी है 2 से 3 टेबल स्पून से ज़्यादा दही या चटनी का इस्तेमाल नहीं करना। अब कुछ चीज़ें इफ्तार में ऐसी होती हैं जो कि आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं, जिस तरह फ्राइड आइटम्स किसी किस्म के भी हों, समोसे हैं, पकोड़े हैं, या किसी किस्म की भी फ्राइड आइटम जो आप भी बना रहे हैं वो बहुत अट्रैक्ट करती है आपको, या फिर दही भले बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं। इस तरह की जो फैटी या फिर शुगरी चीज़ें होती हैं उनको आपने वीक में 2 to 3 टाइम्स का इस्तेमाल होना चाहिए। जिस तरह के अब समोसों का ऑप्शन है, ठीक है, तो वो आपने वीक में 1 या 2 दफ़ा खा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरा आ जाता है पकोड़े। पकोड़े अमूमन बन रहे होते हैं हमारी इफ्तारी में, तो आपने क्या करना है कि 4 से 5 पकोड़े खा लेने हैं एक टाइम पर, ठीक है, एक दिन में खा लेने हैं। और वीक में आप 2 दफ़ा ये एक्टिविटी कर सकते हैं, यानी 10 पकोड़े आप पूरे वीक में खा सकते हैं। इसके अलावा आ जाता है दही भले, ठीक है, दही बड़े बन रहे हैं, फुल्कियाँ, इस टाइप की चीज़ें बनती हैं, जो दही वाली चीज़ें बनती हैं वो आप यूँ करेंगे, वो भी 1 से 2 दफ़ा हफ्ते में आप खा सकते हैं। आपने 2 दफ़ा में इन सब ऑप्शंस में से कुछ ना कुछ चूज़ करना है, सही है। ये नहीं कि 2-2 दिन करके आपने सब पूरे हफ्ते में ही कुछ खा रहे होंगे, ठीक है। तो इन सब चीज़ों में से कुछ भी ऑप्शंस आप 2 दिन में सिलेक्ट कर सकते हैं। अब आ जाती है बात डिनर की, ठीक है। अब डिनर में भी कुछ ना कुछ खाना है। अच्छा, वॉक टाइमिंग लाजमी है कि आप इफ्तार के बाद 10 से 15 मिनट की वॉक ज़रूर करें, ठीक है। 10 से 15 मिनट की वॉक करें, उसके बाद आप अपना डिनर कर लेंगे। तो डिनर के ऑप्शंस 2 होते हैं मेनली। अच्छी कोई स्पेशल चीज़ें बनती हैं, रमज़ान की बरकत इतनी होती है कि स्पेशल ही सब कुछ बन रहा होता है। तो अगर तो आपके पास राइस की ऑप्शन है तो आपने क्या करना है, 10 से 15 चम्मच जो है ना, वो जो खाते हैं राइस का स्पून होता है, टेबल स्पून, वो आपने ले लेना है 15, ठीक है, 15 डालने हैं। उसके साथ अगर चिकन का ऑप्शन है तो 2 से 3 चिकन के पीस ले लें। अगर आपके पास मटन का ऑप्शन है, 4 से 5 मटन या बीफ या जिस तरह की भी इस तरह का चीज़ है वो आप साथ ले लें। इन केस आपके पास फ़िश का ऑप्शन है तो उसी तरीके से थोड़ा से राइस ले लेंगे और फ़िश का आप 1 से 2 पीस ले लेंगे। फ़िश का बिल्कुल इतना सा पीस होता है ना जो नॉर्मली किया जाता है। तो आपने ये तो रोटी में मल्टीग्रेन आटा यूज़ करें, मैंने जैसे आपको बताया। रोटी का ऑप्शन है, सालन की कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि ये सालन खा सकते हैं, ये वाला नहीं खा सकते, सारी करी खा सकते हैं, सारी करी खा सकते हैं, कोई इतना मसले वाली बात नहीं है। लेकिन बस आपने अपने जो फ़ैट है उसको थोड़ा कंट्रोल करना है, ठीक है। अच्छा, सबसे मेन पॉइंट और एंड पे मैं ये बताऊँगी आपको कि आपने वाटर
इनटेक का बहुत ख्याल रखना है। सहरी से लेकर नेक्स्ट सहरी तक आपने क्या करना है कि 1 से 1.5 लीटर पानी पीना है। नॉर्मल वाटर पिएँ, उसमें कुछ भी ऐड ना करें। गर्म पानी बेशक ना पिएँ, नॉर्मल जैसा अच्छा लग रहा है आपको वैसा पिएँ, सही है? तो पानी का भी मैंने बता दिया, सहरी का भी बता दिया, इफ्तार का भी बता दिया, डिनर के भी ऑप्शंस अच्छे-अच्छे आपको दे दिए। बहुत प्रिसाइज़ करके मैंने बता रही हूँ ताकि आपको एक्स्ट्रा मेहनत ना करनी पड़े और ज़्यादा आप इबादत पर फ़ोकस कर सकें, ठीक है? इबादत सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, रोज़े की खाना-पीना इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर उसका भी ख्याल रखा जाए तो आपकी हेल्थ के लिए अच्छा होता है। अब बेवरेजेस कौन-कौन से होने चाहिए, क्योंकि कुछ ना कुछ दिल कर रहा होता है। बहुत सारी जगहों पे सर्दी का मौसम है, बहुत सारी जगहों पे गर्मी का मौसम है, तो सब लोगों के लिए यही है कि अगर आप बेवरेजेस कंज़्यूम करना चाह रहे हैं तो रूह अफ़ज़ा, किसी किस्म की शुगरी जो आपके आइटम्स आ जाते हैं, जो बाज़ार में मार्केट में आपको पैकेजिंग में मिलते हैं, उनसे अवॉइड करें। घर में ताज़ा बिल्कुल फ्रेश अपना जूस जो है बनाकर और वो आप खाएँ। अब उसके ऑप्शंस ये हैं कि कैरेट, बीटरूट, एप्पल, इनको आप ब्लेंड करके उसके अंदर थोड़ा-सा ब्लैक सॉल्ट डाल के, थोड़ा लेमन डाल के आप उसको पी सकते हैं, ठीक है? अगर ब्लेंडेड में नहीं अच्छा लगता तो वैसे आप उसको जूसर में जूस निकाल के उसको भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। चेरीज़ आजकल आई हुई हैं, चेरीज़, बेरीज़, उनके भी आप इसी तरीके से जूस जो है ब्लेंड करके आप पी सकते हैं। विटामिन सी, आयरन का बेस्ट सोर्स है ये, जितनी भी मैंने ऑप्शंस आपको बताए हैं। ब्लेंड कर गावा जूस भी पी सकते हैं, वो भी बहुत ही बेहतरीन है आपके गट के लिए। जितने भी मैंने आपको जूसेस मैंने बताए हैं वो सारे आपके गट के लिए, आपकी स्टमक के लिए, आपकी कॉन्स्टिपेशन के जो इश्यूज़ कभी बन जाते हैं या डाइजेशन के इश्यूज़ होते हैं उनको रिजॉल्व करने के लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट है, ठीक है? तो ये थी चंद ऑप्शंस जो मैंने आपके साथ शेयर की हैं। आप इजीली अपने रमज़ान में अपनी डाइट एक्टिविटीज़ को लेकर चल सकते हैं, ठीक है? और इंशाल्लाह अच्छा होगा। जो लोग वेट लूज़ करना चाहते हैं अगर, तो वो इस डाइट प्लान को फॉलो करते हैं तो बहुत अच्छे तरीके से वो अपना वेट लूज़ कर सकते हैं, ठीक है? जो लोग जिन्होंने मेरा डाइट प्लान नहीं लिया हुआ, अगर वो लेना चाहते हैं या मेडिकेशन लेना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में मुझे वो बता सकते हैं, या फिर मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट का मैं लिंक नीचे दे दूँगी। कोई बात पूछनी हो तो आप उस पर मुझसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ओके जी, बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह ताला आप सबके रमज़ान को बेहतर से बेहतर बनाए, अच्छा बनाए, और ताकि आप इबादत कर सकें। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारा हमारा होली मंथ है, इसको अच्छे से एंजॉय करें, रोज़े रखें और अपना ख्याल रखें। ओके जी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।